समय का सदुपयोग हुआ तो फल मिलेगा, समय का दुरुपयोग हुआ तो भी फल मिलेगा। युवराज, फर्क दोनों में बहुत रहेगा, एक मीठा तो एक खट्टा रहेगा। तो दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है वो कुछ इस तरह से समय के सदुपयोग को लेकर है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत एंजॉय करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे वीडियोज आपको अच्छी मिलती रहें। एक बार एक अमीर व्यक्ति जो वो हैं वो थोड़ी जल्दी में थे और वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे अपनी कार में। तो क्योंकि उनकी फ़्लाइट का टाइम हो गया था तो वो थोड़ी जल्दी में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और बड़ी मुश्किल से ही वो एयरपोर्ट पर फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले वो पहुंचे और वो प्लेन में बोर्ड हो गए। एक्चुअली वो जो अमीर व्यक्ति है उनका नाम है पटनायक, और जो वो व्यक्ति हैं वो जा रहे थे दिल्ली एक कंसर्ट में, एक समारोह में, जहां उन्हें भाषण देना था, लोग उन्हें सुनने वाले थे। तो जैसे तैसे वो ट्रेन में बैठे, उसमें प्लेन में बैठ गए और बड़ी शांति से उन्होंने अपनी सीट पे बैठकर लैपटॉप खोला और अपने चैन की सांस ली कि हाँ, अब आफ्टर ऑल मैं अपने स्थान पर समारोह में पहुंच जाऊंगा। और उसकी वो डायलॉग्स जो उन्हें वहाँ आगे डिलीवर करने थे, वो उन डायलॉग्स को अपने लैपटॉप में दोबारा से पढ़ने लगे और बड़ी शांति से सब कुछ चल रहा था। तो अचानक से क्या होता है, अचानक से तूफान आता है, बिजली कड़कती है और जो एरोप्लेन था उस एरोप्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए, इस वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो कैप्टन इस बात को जब अनाउंस कर रहे थे कि हम इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं, तो उस व्यक्ति को गुस्सा आया और वो वहाँ का जो स्टाफ है, क्योंकि उसे तो जल्दी जाना था, तो उसके स्टाफ को वहाँ पर वो बहुत खरी खोटी सुनाने लगा। तो जब वो ये सब सुना रहे थे तो एक बड़े ही बुजुर्ग और सज्जन व्यक्ति उन्हें सुन रहे थे। तो उन सज्जन व्यक्ति ने कहा कि बेटा, तुम्हें वहाँ जाना है तो अपना समय खराब क्यों कर रहे हो, तुम एक काम करिए, तुम यहाँ से नीचे उतरिए और उतरने के बाद तुम यहाँ से टैक्सी लीजिए, वो टैक्सी आपको आपके स्थान पर 3 घंटे में पहुँचा देगी। तो उसने ऐसा ही किया, बहुत बहुत धन्यवाद किया सज्जन व्यक्ति का, और उसके बाद वो नीचे उतरे, उन्होंने टैक्सी ली और टैक्सी वाले से बोला कि भाई मुझे इस जगह पर 3 घंटे में पहुंचाना है, मेरा समारोह है। तो ड्राइवर ने कहा कि जी बिल्कुल कोशिश करूंगा। अब मौसम बहुत ख़राब था तो गाड़ी बड़ी धीमे चला रहे थे। अब उसको, ड्राइवर को ये भी लग रहा था कि मैं समय पर पहुंचा पाऊंगा कि नहीं, तो इसलिए वो बड़ी टेंशन में था। उस टेंशन में क्या हुआ, वो रास्ता भटक जाता है क्योंकि जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और वो रास्ता भटक गया। अब वो डरने लगा कि मैं मालिक को कैसे बताऊं, और ये अगर बताऊंगा तो चिल्लाएंगे, हो सकता है मेरे पैसे भी ना दें। लेकिन उसने फिर भी डरी डरी आवाज़ में उनको बताया कि साहब, इस तरीके से मैं रास्ता जो है भटक गया हूँ। एक बार तो मालिक जो है गुस्सा हुआ, लेकिन उस अमीर व्यक्ति ने फिर सोचा कि अब तो मेरा तय है कि मैं समारोह में नहीं पहुँच पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो कहीं साइड में गाड़ी को रोको, कोई दुकान देखकर, कोई होटल देखकर, कोई, अब उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक बड़ा छोटी सी एक झोपड़ी दिखाई दी। तो वहाँ झोपड़ी के पास पहुँचे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आती है कि जो भी है वो अंदर आ जाए, मैं पूजा कर रही हूँ। और वो अंदर गए तो उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत पूजा कर रही थी और एक बिस्तर पर एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। तो बूढ़ी औरत पूजा करने के बाद उनके पास आती है और उनसे कहते हैं कि बेटा क्या लोगे, चाय और पानी। तो वो अमीर व्यक्ति उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने हमें शरण दी, भगवान आपकी सारी दुआएं सुने। तो इस पर बूढ़ी औरत कहती है कि मेरा एक पोता है जो बहुत ज़्यादा बीमार है और इसके माँ बाप बचपन में ही, जब छोटा ही था तभी गुजर गए थे एक एक्सीडेंट में, और इसका जो बहुत भयंकर बीमारी है और इसकी जो इलाज है वो केवल एक डॉक्टर है दिल्ली से जो आने वाले थे और एक समारोह में, और उनके द्वारा ही इसका इलाज हो सकता है और मैं वहाँ पहुँच नहीं सकती हूँ, तो मैं उनसे कैसे मिल पाऊँ और इसका इलाज शायद नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक दिल्ली से कोई पटनायक डॉक्टर आने वाले थे, मैं उनसे मिलती समारोह में, लेकिन वो नहीं आ रहे, मुझे पता लगा है, तो अब ये बच्चे का इलाज नहीं हो पाएगा। अब इतना सुनने के बाद जो डॉक्टर हैं पटनायक, वो कहते हैं कि अम्मा, तुम्हारी जो दुआ है वो भगवान ने सुन ली है, तुम्हारी बच्चे का इलाज ज़रूर होगा और बिना किसी पैसे के होगा, क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है यही वो पटनायक डॉक्टर है जो आपके बेटे का इलाज कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या पता लगता है, लाख चाहे बंदा क्या होता है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है।
तो दोस्तों जो कुछ आपके साथ घट रहा है, जो कुछ आपके साथ हो रहा है, तो उसको सोचकर मायूस ना हो। भगवान ने आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचा है, किसी कारण से आपको उस जगह पहुंचाया है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लीज़। थैंक यू।